भगवान की यह वाणी सुनकर असित आर्ष अंतरिक्ष से राजा शुद्धोधन के महल में उतरे और वहां एकत्रित शाक्यों से बोले, मैं राजा शुद्धोधन के पुत्र को देखना चाहता हूं। जब असित ने उस बालक को देखा जो सर्वगुण संपन्न था, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शाक्य यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे बोले, हे श्रेष्ठतम, हमारे राज्य के इस पुत्र को देखकर आपकी तपस्या से चमकती हुई आंखें क्यों आंसू बहाने लगीं? क्या हमारा यह राजकुमार भयभीत नहीं है? असित बोले, हे शाक्य, इस बात पर प्रसन्न होइए कि यह रत्न आपके कुल में जन्मा है। इसके शरीर पर जो चिन्ह हैं, उनसे स्पष्ट है कि यह बुद्ध बनेगा और अनेक प्राणियों का उद्धार करेगा। किंतु मेरा जीवन बहुत छोटा है। मुझे बड़ा दुख है कि मैं उनके अमृतमय धर्म को सुनने के लिए जीवित नहीं रहूंगा, और इसी कारण मेरा दुख उमड़ पड़ा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम में से वे लोग धन्य हैं जो उनके धर्म को सुनने के लिए जीवित रहते हैं। यह कहकर तथा बोधिसत्व को प्रणाम करके आर्षि असित अपने आश्रम को चले गए। उस समय राजा शुद्धोधन के दरबार में 8 विद्वान ब्राह्मण थे। राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौंडिन्य, भोज, सुयामा और सुदत्त, जो षडंग वेद के झाता थे। राजा ने उन्हें बुलाया और उनसे अपने पुत्र का जन्म रीति रिवाज के अनुसार संपन्न करने को कहा। उनमें से 7 ब्राह्मणों ने 2 उंगलियां उठाकर अस्पष्ट भविष्यवाणियां की। उन्होंने कहा, महाराज, यदि यह बालक घर में रहेगा तो राजा बनेगा। यदि सन्यासी बनेगा तो सच्चा ज्ञानी बन जाएगा और संसार का उद्धार करेगा। लेकिन ब्राह्मण कौंडिन्य ने एक उंगली दिखाकर कहा, महाराज, यह बालक निश्चित रूप से बुद्ध बनेगा। नामकरण के दिन शुद्धोधन ने अपने पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा, क्योंकि पुत्र प्राप्ति की उनकी इच्छा पूरी हुई थी। जब सिद्धार्थ 7 दिन के थे, माया देवी का निधन हो गया। तब उनका सारा भार उनकी सौतेली मां और मौसी महाप्रजापति गौतमी पर आ गया। गौतमी सिद्धार्थ को अपने बच्चों से भी अधिक प्यार करती थी। सिद्धार्थ उनके जीवन और आत्मा बने रहे। कपिल वस्तु में हर साल व प्रमंगल खेतों में हल चलाने का त्योहार मनाया जाता था। उस दिन शाक्य राजा स्वयं खेत जोत रहे थे। शुद्धोधन ने राजा सिद्धार्थ को अपने साथ लिया और त्योहार के दिन बड़ी धूमधाम से खेतों में गए। सिद्धार्थ को एक जंबू वृक्ष के नीचे बिठाकर तथा उनकी सुरक्षा के लिए एक धाय को नियुक्त करके शुद्धोधन अपने लोगों के साथ वर्तमान खेत की जुताई के कार्य में लग गए। इधर नर्स ने सिद्धार्थ को एक सुंदर बिस्तर पर लिटाया और वहां से उत्सव देखने के लिए दूसरी जगह चली गई। कई फेरी वाले अपना सामान बेचने के लिए उत्सव स्थल के आसपास घूम रहे थे। कुछ दुकानदारों ने उस समय के लिए टेंट लगाकर अपनी दुकानें खोल ली थीं। सिद्धार्थ की मां दुकान दुकान घूमकर नई नई चीजें देख रही थी, लेकिन उसे सिद्धार्थ की याद नहीं आ रही थी। सिद्धार्थ जाग गए और यह देखकर कि उनके आसपास कोई नहीं है, वे वज्रासन बैठने की मुद्रा में ध्यान में बैठ गए। उत्सव में शामिल होने के 2 या 3 घंटे बाद एक दाई को सिद्धार्थ की याद आई। वह दौड़कर जंबू वृक्ष के पास गई और देखा कि सिद्धार्थ ध्यान में बैठे हैं। चूंकि दोपहर हो चुकी थी, इसलिए अन्य पेड़ों की छाया अभी भी स्थिर थी। यह आश्चर्य देखकर दाई दौड़कर राजा शुद्धोधन के पास गई और उन्हें यह समाचार सुनाया। राजा अपने दरबारियों के साथ तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और यह आश्चर्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें प्रबल संदेह था कि राशि असित द्वारा की गई भविष्यवाणी सत्य होगी। जब सिद्धार्थ ध्यान से जागे तो शुद्धोधन ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया। उत्सव के बाद जैसे ही शुद्धोधन अपने महल में वापस आए, उन्होंने उन 7 ब्राह्मणों को बुलाया जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ चक्रवर्ती या बुद्ध बनेंगे। उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, मेरे पुत्र में पहले से ही ध्यान की प्रवृत्ति दिख रही है, किंतु मेरी प्रबल इच्छा है कि वह योग मार्ग को त्याग दे और चक्रवर्ती राजा बने। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि कोई बूढ़ा, बीमार या मृत व्यक्ति सिद्धार्थ के सामने आ जाए तो उसे देखकर उसका वैराग्य दूर हो जाएगा और वह घर छोड़ देगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था करें कि ऐसे लोग उसके सामने कभी ना आए। ब्राह्मणों के निर्देशानुसार शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के रहने के लिए 3 बड़े महल बनवाए। इनमें से एक महल बरसात के मौसम में रहने के लिए आरामदायक स्थान के रूप में बनाया गया था, दूसरा सर्दियों के लिए और तीसरा गर्मियों के लिए। सिद्धार्थ के सभी साथी युवा और मजबूत थे।
अगर कोई बीमार पड़ जाता तो उसे तुरंत दूसरी जगह ले जाया जाता। सिद्धार्थ के मनोरंजन के लिए इन महलों में कई नर्तकियां रखी गई थीं। वे विभिन्न संगीत वाद्य यंत्र बजाकर और नृत्य करके सिद्धार्थ का मनोरंजन करते थे।